सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 6 फरवरी, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। हमेशा की तरह चर्चा होगी डिफरेंट एग्री कमोडिटीज़ के ट्रेड पे और जिस हिसाब से अभी मूवमेंट हो रहा है, स्पेशली मसाला सेगमेंट में कल मैं देख रहा था, एक अच्छी खासी बढ़त के बाद प्राइस थोड़े से नरम होते हुए दिखे थे। स्पेशली धनिया की बात करें तो धनिया में कल भी गिरावट हल्की-फुल्की जारी रही। स्पॉट प्राइस हालाँकि स्थिर बने रहे, लेकिन धनिया में जिस हिसाब से गिरावट हो रही है, देखेंगे नीचे में मार्केट कहाँ तक जा सकता है। वही हल्दी की बात करेंगे तो हल्दी का मार्केट स्टेबल बना हुआ है, चाहे वो निजामाबाद मार्केट हो, चाहे सांगली मार्केट हो। हल्की गिरावट ही देखी जा रही है, थोड़ी बहुत गिरावट, लेकिन वायदा बाजार एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो देखते हैं क्या रह सकता है हल्दी में आज की चाल। और ग्वार में आज ज़्यादातर देखेंगे तो ग्वार के प्राइस पिछले 2-3 सेशन से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस हिसाब से ट्रेड टैरिफ की न्यूज़ आई थी और अमेरिका ने इंडिया पर टैरिफ कम किया, तो उसके बाद एक बढ़त देखने के लिए मिल रही है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इलायची के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिस हिसाब से इलायची का मार्केट में कल थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखते हुए मिली थी, तो आज क्या रह सकता है इलायची का कारोबार। तो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला है। लास्ट तक आप जुड़े रहें। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं तो अपने बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा होता है। तो बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह ग्वार के साथ में। और कल ग्वार का मार्केट में देख रहा था, कल ग्वार में थोड़ी सी बढ़त बनती हुई दिखी थी। स्पेशली अगर ग्वार सीड की बात करेंगे तो ग्वार सीड का मार्केट कल चढ़ते हुए दिखा था, और जो हाई बना था ग्वार सीड का लगभग लगभग 5687 के आसपास का हाई बना था। उसके बाद आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे आते हुए दिखा। वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो ग्वार गम में भी कल मोटा मोटी तौर पे मामूली बढ़त देखने के लिए मिली थी। और जो मार्च वायदा था 10,528 के आसपास बंद होते हुए दिखाई दिया था। आज के सेशन के लिए अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस अभी ये रहेगा, 5694 के आसपास का रेजिस्टेंस रहेगा। और मार्केट एक तरह से देखा जाए तो दायरे में आज ट्रेड करते हुए दिख सकता है। टेक्निकली अगर देखेंगे तो मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। डेली बेसिस पे जो प्राइस जोधपुर मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो 5650 5660 के बीच में ट्रेड होते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कि आज के लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा 5700 के आसपास रहेगा। और इन स्तरों पे हो सकता है जब तक मार्केट इसको ना ब्रेक करे, मार्केट में एक बिकवाली का माहौल रहे। लेकिन 5720 के ऊपर जाने पे फ्रेश खरीदारी के मौके आपको बनते हुए दिखेंगे, क्योंकि अभी के लिए ट्रेंड लाइन हर्डल बना हुआ है। 5720 के ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा 5820 के आसपास का अभी फिलहाल के लिए रहना चाहिए। तो देखते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खरीदारी इन स्तरों पे भी नहीं करनी है आपको, ठीक है। नीचे अगर देखा जाए तो नीचे में जो सपोर्ट अभी भी बना हुआ है 5400 का सपोर्ट अभी भी आपको ग्वार में बना हुआ है। तो जो दायरा भी बना हुआ है 5400, ऊपर में 5700, इस दायरे में अभी ग्वार ट्रेड करते हुए दिख सकता है। अब बाइंग अगर करना है, अगर कोई सोच रहा है कि बाइंग करना है, तो बाइंग आपको 5520 के आसपास मार्केट अगर मान लीजिए थोड़ा सा करेक्शन होता है 5520 के आसपास, आपको बाइंग के मौके बनते हुए दिख सकते हैं। 5400 अभी के लिए मेजर सपोर्ट अभी ग्वार के लिए रहेगा। वहीं अगर आप गम की बात करेंगे तो गम में जो सपोर्ट अभी बना हुआ है मोटा मोटी तौर पे 10,200 के आसपास का सपोर्ट बना, और उसके नीचे 9800 का सपोर्ट है। और ऊपर में जो संभावनाएं बनी हुई है 10,900 तक की संभावनाएं आपको बनी हुई है। तो आज के सेशन के लिए थोड़ी गिरावट का वेट करें, उसके बाद खरीदारी करें। एग्रेसिव खरीदारी दोनों सेक्टर, दोनों काउंटर में, चाहे गम हो चाहे सीड हो, इन स्तरों पे नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, वेट करके आपको खरीदारी के मौके बनेंगे। फंडामेंटली देखा जाए तो फंडामेंटली धीरे धीरे चीज़ें सपोर्टिव होती जा रही हैं। चाहे टैरिफ की बातें हों, यूएस ने टैरिफ कम किया है आपको पता ही है, तो एक्सपोर्ट डिमांड निकल के आ सकती है। इसके साथ साथ सप्लाई साइड से भी चीज़ें काफ़ी अनुकूल होती हुई दिख रही हैं। तो मोटा मोटी तौर पे वही है, निचले स्तरों पे खरीदारी करेंगे, इन स्तरों पे एग्रेसिव खरीदारी अभी ग्वार में नहीं करेंगे। अगर मसालों की बात करें तो मसालों में अगर आप देखेंगे, हल्दी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके बना हुआ है हल्दी का मार्केट। और मैं देख रहा था कल निजामाबाद मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट बनते हुए दिखी थी। एरावल्स, डेली एरावल्स अगर आप देखेंगे तो निजामाबाद मार्केट हो चाहे सांगली मार्केट हो, तो स्पेशली तेलंगाना आंध्र प्रदेश में अराइवल्स बढ़ते हुए दिखे हैं। ओवरऑल अराइवल्स अगर आप देखेंगे इंडिया के, तो पिछले साल के कंपेयर में इस साल ज़्यादा आ रहे हैं हल्दी में। लेकिन अभी जो टाइम है जनरली डिमांड का टाइम है, और इसके चलते सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खरीदारी बहुत लंबे समय के लिए आपको नहीं करनी चाहिए। जो भी गेन मिलता है बेच के आपको निकलना चाहिए। हल्दी में आज के लिए बात करें तो 16,500 16,400 का सपोर्ट रहेगा। और ऊपर में मुझे लगता है कि 17,200 17,400 तक अभी भाव आपको जाते हुए दिखेंगे। 17,400 के ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर 18,300 तक की संभावनाएं आपको बनती हुई हल्दी में दिखेंगी। मोटा मोटी तौर पे अभी हल्दी मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से भी पॉजिटिव है।
ठीक है? क्योंकि डिमांड साइड से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलते हुए दिखा है हल्दी को, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपको हल्दी। जो भी गिरावट हो रही है, गिरावट में खरीदारी के मौके अभी आपको हल्दी में बने हुए हैं। जीरा की बात करेंगे, जीरा में जिस हिसाब से अभी फंडामेंटल है, सप्लाई धीरे-धीरे जीरा की बढ़ती हुई दिखी है। मैं देख रहा था आपके गुजरात में चाहे राजस्थान में, और ये टाइम भी रहता है क्योंकि एज़ ए रबी क्रॉप आपको भी पता है हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है जीरा की, और सप्लाई धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो रही है। तो लेकिन एक्सपोर्ट की जिस हिसाब से डिमांड बनी हुई है, ओवरऑल जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है। इन सारी चीज़ों को बार-बार जीरा को सपोर्ट मिल रहा है। अभी के लिए 23,300 का मेजर सपोर्ट रहेगा। 23,300 जब तक मार्केट सस्टेन किए हुए है, मुझे लगता है कि एक संभावना 25,200 तक की है। फिर से मार्केट एक बाउंस बैक आपको जीरा में दिखा सकता है। तो जो भी गिरावट है 25,300 तक आपको खरीदारी के मौके बने हुए हैं। ऊपर में फिर से मार्केट आपको 25,200 तक जाते हुए दिख सकता है। धनिया की बात करेंगे, धनिया में मैंने आपको बताया था, धनिया में मोटा-मोटी तौर पे देखेंगे तो अभी गिरावट और ज़्यादा रह सकती है। धनिया के अराइवल्स धीरे-धीरे इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है जो एबव नॉर्मल टेम्परेचर, जो सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर आपके राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में बना हुआ है, उसके चलते मुझे लगता है कि जो कटाई है जल्दी हो रही है इस बार, और उसका असर आपको अराइवल्स पे पड़ते हुए दिख सकता है। जल्दी अराइवल्स आपको मार्केट में आते हुए दिखेंगे, और इसका असर आपको प्राइस पे बनते हुए दिख रहा है। प्राइस हो सकता है धनिया की और नीचे में करेक्ट होते हुए दिखाई दें, और 11,000 के लेवल आपको बहुत जल्दी धनिया में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो एग्रेसिव खरीदारी इन स्तरों पे धनिया पे आपको नहीं करनी है। वहीं अन्य कमोडिटी में अगर कुक्कुट की बात करेंगे तो कुक्कुट का मार्केट सपोर्ट लेते हुए दिखा था। अगर आप देखेंगे ओवरऑल, अगर आप कड़ी का मार्केट देखें चाहे कोला का मार्केट देखें, कोला का मार्केट 3500 के ऊपर बैठा हुआ है, कड़ी का मार्केट 3400 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा है। तो मोटा मोटी तौर पर मुझे लगता है कि सपोर्ट मिलेगा स्पॉट प्राइस के साइड से, और प्राइस ऊपर जाते हुए दिखेंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एक डबल टॉप जैसा सिचुएशन बना हुआ है, तो जब तक ये मार्केट अगर 3500 के ऊपर बैठता है तो एग्रेसिव खरीदारी करना चाहिए। अदरवाइज छोटे-छोटे लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। अभी के लिए 3500 का लक्ष्य रखें, 3500-3520 का, और नीचे में जो सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से 33-40 का सपोर्ट मान के चलें। ये एक तरह से मेजर सपोर्ट आपके लिए अभी के लिए रह सकता है। तो देखते हैं कुक्कुट में ओवरऑल देखा जाए तो अभी मार्केट हो सकता है कि एक दायरे में ट्रेड करे, लेकिन ये 3520 का लेवल तोड़ते ही मार्केट में एक अच्छी खासी खरीदारी आपको कुक्कुट में देखने के लिए मिल सकती है। इलायची की बात करेंगे, इलायची में कल हम देख रहे थे वायदा बाजार में एक रेंज में ट्रेड होते हुए दिखा, लेकिन अगर आप इस तरह बात करेंगे, केरला मार्केट की बात करेंगे, तो केरला मार्केट में कल प्राइस 2490 तक चढ़ते हुए दिखे थे। धीरे धीरे रिकवरी छोटी इलायची में बनती हुई दिख रही है। जिस हिसाब से सारे मसालों में रिकवरी बनी थी, इलायची में भी एक्सपेक्टेशन था कि रिकवरी बनेगी। डेली अराइवल्स कम होते हुए दिखे थे कल, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीज़ें अनुकूल होते हुए दिखेंगी आपको। एक्सपोर्ट की डिमांड लगातार बढ़ती हुई दिखी है, स्पेशली इंडिया से, क्योंकि आपको भी पता है कि ग्वाटेमाला में प्रोडक्शन इस बार कम है, ग्वाटेमाला से सप्लाई कम आ रही है, और जिस हिसाब से एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ती हुई दिखी है, छोटी इलायची को सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। कल बड़ी इलायची में भी हमने थोड़ा बहुत सुधार होते हुए देखा था। 1650 तक भाव आपको गैंगटॉक मार्केट हो चाहे दिल्ली मार्केट हो ट्रेड करते हुए दिखे थे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बड़ी इलायची में भी भाव बढ़ते हुए दिख सकते हैं आपको। एक्सपोर्ट डिमांड चाहे छोटी इलायची हो चाहे बड़ी इलायची बनी हुई है। रमज़ान का भी महीना स्टार्ट हो चुका है, बहुत जल्दी रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है, सॉरी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होने वाला है। उसको देखते हुए घरेलू डिमांड भी बनी हुई है, शादियों का सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको छोटी इलायची चाहे बड़ी इलायची को सपोर्ट करते हुए दिख रही है। वहीं अगर आप अन्य कमोडिटीज़ में अगर बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में कल एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिखा, 5880 5890 के आसपास मार्केट बनते हुए दिखा था इंदौर में, और मुझे लगता है कि सोयाबीन में थोड़ी बहुत बिकवाली अभी आपको बनती हुई दिख सकती है। जिस हिसाब से मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा ओवर बॉट रीजन में चल रहा है, मुझे लगता है कि सोयाबीन में अभी गिरावट आपको आती हुई दिख सकती है। तो देखते हैं क्या रहता है। वहीं अगर आप दलहन की बात करें तो दलहन का मार्केट कल थोड़ा-सा करेक्ट होते हुए दिखाई दिया था। स्पेशली अगर आप दालों में देखेंगे तो जो तूर तूर दाल है, वो अगर दिल्ली मार्केट की बात करेंगे, जो देसी दाल थी, लगभग 9000 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखी, और मोटा-मोटी तौर पे देखेंगे चना हो, तूर हो,
सारी चीज़ें जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो ट्रेड पॉलिसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। एमएसपी पे खरीदारी आपको भी पता है चना की होने वाली है, और जिसके हिसाब से आपको चना में सपोर्ट मिलते हुए दिख सकता है। अगर दिल्ली चना की मार्केट करें की बात करेंगे तो अभी थोड़ा सा गिरावट होते हुए दिखा है, 5860 के आसपास मार्केट आ गया। न्यू सीजन भी स्टार्ट होने को, लेकिन आपको भी पता है कि जैसे देसी खरीदारी गवर्नमेंट के साइड से खरीदारी स्टार्ट होगी, आपको मार्केट बढ़ते हुए दिख सकता है। तो गिरावट पर खरीदारी के मौके चना हो, चाहे तुअर हो, चाहे उड़द हो, आपको बनते हुए दिखेंगे, क्योंकि इस बार इंपोर्ट कम होने की संभावनाएं बनती हुई दिखी हैं। देखते हैं क्या रहता है मार्केट। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहें, कोशिश रही यही रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं दे सकूं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोशिश यही रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।